प्रिय आत्मन, सुनो भाई साधो के 137वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संत वाणी में मलूक दास का एक पद बल्कि मलूक दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मलूक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश। कहते हैं जहाँ राम परमात्मा के ज्ञान की चर्चा नहीं हो, उनकी भक्ति की चर्चा नहीं हो। और भक्ति की चर्चा कैसे होगी? कहते हैं राम के नाम को, जहाँ राम के नाम तत्व को जानने वाले लोग नहीं हैं। राम का नाम क्या है? ओंकार है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो समस्त सृष्टि में, समस्त आकाश में गूंज रहा है। इसको ओंकार, प्रणव, उद्गीत, कलमा, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, सार शब्द अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। असली बात है कि वो अनाहत नाद है, अनहद नाद है। वह नाद सदा हमारी आत्मा में गूंज रहा है। तो अगर उसके बारे में ज्ञान नहीं हो, किसी को उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने को राजी है, तो ऐसी जगह पर रहना नहीं है। कहते हैं रहीम खान खान, वैसे राम के नाम पर लोग राम 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 नाम की चदरिया ओढ़े हुए रहते हैं और सोचते हैं कि ये जो लिखा जा सकता है राम या बोला जा सकता है राम, यही राम का नाम है। बहुत से लोग किसी मंत्र को कह देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये राम का नाम है, बोले नहीं। इसलिए रहीम खान खाना कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं, अब भाई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। अगर राम नाम का ज्ञान नहीं है, ओंकार का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारी पूजा स्वीकृत नहीं हो सकती। रहीम खान खाना कहते हैं कि अगर राम नाम को तुम नहीं जानते हो तो यमदूत मानेंगे नहीं। वो जब भी तुम्हारी मृत्यु है वो तुम्हें ले ही जाएंगे। लेकिन अगर राम नाम को तुम जानते हो तो फिर तुम्हारी स्वीकृति ज़रूरी है मृत्यु के लिए, मृत्यु के पार की यात्रा के लिए। तो बहुत प्यारी बात मलूक दास कह रहे हैं कि राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, राम को जानना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन में आए हो तो मनुष्य का चोला मिलाए, ये तुम्हारी क्षमता है, ये तुम्हारी पात्रता है कि तुम राम के नाम को जानो, ओंकार तत्व को जानो और ओंकार तत्व के माध्यम से अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। कहते हैं कबीर साहब, कबीर आधी साखिया कोटि ग्रंथ कर जान। कहते ये बात करोड़ों ग्रंथों में, करोड़ों धर्म ग्रंथों में लिखी है, जिसको मैं आधे श्लोक में, आधे दोहे में तुमसे कहूँगा। क्या? नाम सत्य जग झूठ है। ये जो ओंकार तत्व है, जो राम का नाम है, बस यही सत्य है। और सारा जगत तुम जो देखते हो ये सब परिवर्तनशील है और सारा जगत माया का विस्तार है। नाम सत्य जग झूठ है, असुरत शब्द पहचान। शब्द पर सुरती लगा करके इसको तुम पहचान सकते हो। अर्थात जो ओंकार है, जहाँ पर ये गूंज रहा है, निराकार में गूंज रहा है, तो वहाँ शब्द अनाहत नाद के रूप में गूंज रहा है और दिव्य आलोक के रूप में जगमगा रहा है। तो शब्द कहते हैं निराकार, अनाहत नाद और दिव्य आलोक के संगम को शब्द कहते हैं। तो कहते हैं कि उस शब्द पर ध्यान लगा करके वास्तव में तुम जान सकते हो कि उस नाम तत्व क्या है और नाम तत्व के माध्यम से कैसे राम तक तुम जा सकते हो। इसलिए मलूक दास कहते हैं राम के नाम को, जहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं बटता हो, जहाँ परमात्मा का ज्ञान रखने वाले लोग नहीं हो और जहाँ राम के नाम की चर्चा नहीं, नाम की साधना नहीं, नाम का सिमरन नहीं, अगर वहाँ नहीं है तो फिर क्या करना है आगे बताएंगे। लेकिन असली बात यह है कि ऐसी जगह को सत्संग नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सत्संगति जर जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। ये ऐसा सत्संग ऐसे ही है जैसे दूल्हा
गायब है और केवल बारात रह गई है, तो उसको तुम बारात भी कैसे कहोगे। तो जिस सत्संग में राम नाम की चर्चा नहीं, ओंकार की चर्चा नहीं, उसको हम सही सत्संग नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, जिसके लिए रजब साहब कहते हैं भजन बिन भूल पर्यो संसार। जहाँ पर राम का भजन नहीं हो रहा है, जहाँ राम नाम की चर्चा नहीं हो रही है, तो वो जितने लोग राम नाम के बिना जीवन को जीते हैं वो बस मूर्छा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। उनका जीवन एक भटकाव से ज़्यादा नहीं है। नाम बिना नाहि निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। ये गजब की ये 4 शब्द, ये गोल्डन वर्ड्स हैं रजब साहब के, कि तुम कितनी भी साधना करो, कितना भी उपाय करो, लेकिन अगर नाम तत्व से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ तो तुम भव सागर के पार नहीं जा सकते। भव सागर क्या है? ये तुम्हारा अंतर जगत है, ये तुम्हारा विचारों का जगत है। बस मृत्यु की बेला में यही तुम्हारी गाड़ी फंस जाती है। लेकिन अगर तुम अनाहत नाद को जानते हो, ओंकार तत्व को जानते हो, तो अनाहत नाद में ध्यान लगा कर के तुम अपने ही अंतर जगत को आराम से पार कर जाते हो और मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाता है। कहते हैं मलुकदास, राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, पानी तहाँ न पीजिए परिहरिये स्वदेश। कहते हैं कि जहाँ पर राम नाम को जानने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ उस स्थान का पानी भी मत पीजिए, अर्थात उस स्थान पर बिल्कुल ही रुकिए नहीं, उस स्थान पर ठहरिए नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है 56 कोटि विलास। कहते हैं तुम्हारा सारी विलासता की सामग्री उपलब्ध है, सारी सुविधाएं तुम्हारे जीवन में उपलब्ध है, और नाम तत्व का ज्ञान नहीं है तो का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास। फिर इंद्र लोक में ही क्यों नहीं तुमको बिठाया जाए, या क्यों न बैकुंठ लोक में ही तुमको ले जाया जाए, ये सब व्यर्थ है। नाम तत्व को जानने से सब सार्थक हो जाता है। तुम संसार में भी रह रहे हो, तुम बाजार में भी रह रहे हो, और अगर नाम तत्व को जानते हो, ओंकार में रहते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। इसलिए मलुकदास ठीक कहते हैं, पानी तहाँ न पीजिए परिहरिये स्वदेश। जिस जगह पर राम नाम को जानने वाले लोग नहीं हैं, उस जगह का त्याग कर दो, वहाँ क्षण भर भी रुकना नहीं है। जैसे आज का उदाहरण देना हो तो कहूँगा, जैसे आज अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, तो तुम देखोगे कुछ प्रतिभाशाली लोग उस देश को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ओंकार की साधना नहीं हो सकती, वहाँ पर कोई सूफी साधना नहीं हो सकती। तो जितने लोग हैं जो थोड़े प्रतिभाशाली हैं, थोड़ी भी समझ रखते हैं, और उसका परित्याग कर रहे हैं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, आदि अंत है मेरा राम। वो राम कैसा है? उसका ना आदि है ना अंत है, वो आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, ऐसा राम है। आदि अंत है मेरा राम, वो आदि में भी है, वो अंत में भी है, वो अंत के बाद भी रुक जाता है, रहता है, और आदि के पहले से ही वो विद्यमान है। तो आदि अंत है मेरा राम, उन बिन और सकल बेकाम। सब कुछ तुम्हारे पास है, धन है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, राज है, पाठ है, अगर राम तत्व तुम्हारे पास नहीं है तो सब बेकार है। कहाँ करूँ तेरा वेद पुराना, जिन्हें सकल जगत भरमाना। करे कि ये वेद और पुराण और गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सब तुमने रट लिया है, लेकिन अगर तुमने राम नाम को नहीं जाना, ओंकार तत्व को नहीं जाना, अगर कलमा को तुमने नहीं जाना, तो ये सारा जगत तुम्हारे लिए एक भ्रम है, एक भटकाव है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहते हैं मलुकदास, राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत। कहते हैं लेकिन जिसने राम नाम को जाना वो बड़ा धन्य है, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, का तपस्या नाम बिन जोग यज्ञ अनुदान। अगर नाम तत्व को तुमने जाना नहीं तो तुम्हारी तपस्या सब व्यर्थ है। तुम योग जितना भी कर लो, अगर राम नाम को तुमने ओंकार तत्व को नहीं जाना तो तुम्हारा योग व्यर्थ है। तुम यज्ञ करो, तुम दान करो कितना भी, लेकिन अगर ओंकार तत्व को जाने बिना ये सब करते हो तो ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। और राम कहते हैं, चरण दास यूँ कहता है सबही थोथे जान। कहते जो भी प्रयत्न तुम करते हो, जो भी साधना तुम करते हो, चरण दास कहते हैं कि ये सब निरर्थक है
अगर तुमने ओंकार तत्व को, अनाहत नाद को तुमने नहीं जाना। कहते हैं मलुकदास, राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत। वो उसी को सुपुत्र कहा जा सकता है जिसने राम नाम को जाना। केवल वो सुपुत्र नहीं है जो खूब धन कमा लिया, कि अपने पिता के राज्य को खूब बढ़ा दिया। असली बात है क्या उसने राम नाम को जाना, क्या उसने ओंकार तत्व को जाना। वही माता कह सकती है कि मेरा बेटा सुपुत्र निकला। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत रे मन, राम सो कर प्रीत। अगर प्रीत ही करना है तो राम से करो, और राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढाहो जिमि भीत। और अंत में मृत्यु की बेला में एक राम ही काम आता है, एक ओंकार तत्व ही काम में आता है। बाकी जो भी तुमने अर्जन किया है, जो भी तुमने धन कमाया है, राजपाट कमाया है, वो कच्ची दीवार की तरह गिर जाता है सब। कहते हैं कि मलुकदास कहते हैं, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। कहते हैं कि तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अगर राम का भजन नहीं किया, राम का सिमरन नहीं किया, ओंकार का श्रवण नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि फिर तुम किसी भी हालत में एक राम के भजन में कांगा फिरे कपूत, तुम ऐसे ही कुपुत्र ही कहलाओगे। और दरिद्र की तरह ही सब रहते हुए भी, राजपाट धन माल सब रहते हुए भी तुम एक कंगाल, एक दरिद्र की ज़िंदगी को जियोगे। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। अरे मेरे मन, तुम ऐसे मूर्ख की तरह जन्म गंवा रहे हो। सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछताओ। अगर नाम का भजन नहीं किया, नाम का कीर्तन नहीं किया, नाम का सिमरन नहीं किया, तो ऐसे ही अंत में मृत्यु की वे जब मृत्यु आएगी तो ऐसा अपना सिर धुन धुन करके, सिर पीट पीट करके पछताने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता। कहते हैं मलुकदास, एक राम के भजन में कांगा फिरे कपूत। सब कुछ होते हुए भी अगर राम नाम का भजन तुमने नहीं किया है तो तुम्हारा जीवन एक दरिद्रता का पर्याय बन जाता है और कुछ भी नहीं, और तुम कुपूत के कुपूत ही रह गए। तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता तुमको सुपुत्र नहीं कह सकते जब तक कि तुमने राम नाम के धन को नहीं अर्जित किया है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, आज जैसा पशुआ तैसा नरा। अगर राम नाम को, अगर ओंकार को तुमने अपने निराकार में नहीं जाना, अपने हृदय में उसको स्थान नहीं दिया, तो जैसा पशुआ तैसा नरा। फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? बाकी काम तो पशु भी भोजन कर लेता है, भोग कर लेता है, वही अगर तुम कर रहे हो, यही अगर तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी केवल भोग और भोजन तक सीमित है, तो तुम पशु से कैसे अलग हुए? पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जग चर आवे, जंगल चर आवे। जैसे कि आदमी है तो वो अपना कुछ उद्यम करता है, कुछ नौकरी व्यापार करता है, फिर भोजन का इंतजाम करता है। तुमसे तो अच्छे पशु हैं, जंगल में चले जाते हैं, घास फूस खा करके चले आते हैं। पशुआ आवे पशुआ जाए, और फिर पशुआ चरे न पशुआ खाए, पशुआ चरे वो पशुआ खाए। और कहते हैं कि बस ऐसे ही जो पशु जैसे आता है वैसे ही मर जाता है, वैसे भी अगर राम नाम तुमने नहीं जाना तो तुम भी ऐसे ही आए और ऐसे ही तुम चले गए। और पशुआ चरे वो पशुआ खाए, फ़र्क क्या हुआ? वो पशु जाके चरता है, तुम पशु को मार के खा लेते हो। और राम ध्यान ध्याया नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। अगर राम के नाम को, अगर राम को तुमने ध्यान नहीं किया, राम का अगर सिमरन नहीं किया, अपने अंतर में राम का दर्शन नहीं किया, तो जन्म गया पशुआ की नाई। तो एक पशु की तरह ही तुम्हारी ज़िंदगी सारी बीत गई। कहते हैं मलुकदास, वहाँ न कब हूँ जाइए जहाँ न हरि का नाम। इसलिए जहाँ भी ओंकार की चर्चा नहीं है, जहाँ राम की चर्चा नहीं है, जहाँ राम का सत्संग नहीं होता है, राम का सिमरन नहीं होता है, तो वहाँ कभी जाना नहीं है, भूले से नहीं जाना है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु संग न संचरा राम नाम उर्माही। कहते हैं कि सतगुरु संग न संचरा राम नाम उर्माही। अगर सदगुरु के साथ मिल कर के और तुम अपने हृदय से प्रेम पूर्वक अगर राम नाम का सिमरन नहीं किया, तो ते घटम
मरघ सारिखा भूत बसैता माई। तो ऐसा आदमी बस एक मरघट के समान होता है और उसके हृदय में भूत का वास है, भगवान का वास नहीं होता। कहते हैं मलुकदास, डोगंबर के गांव में धोबी का क्याम। कहते हैं कि दिगंबरों का गांव है, दिगंबर कहते हैं जो कपड़ा नहीं पहनता है, नंगे रहते हैं, तो वहाँ पर धोबी का क्या काम है। ऐसे ही अगर कहीं पर गोविंद के नाम की चर्चा नहीं हो रही, ओंकार की चर्चा नहीं हो रही है, तो फिर किसी मनुष्य का, किसी बंदे का, किसी भक्त का, किसी साधक का वहाँ क्या काम है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट। तुम्हारे पास किसी के पास हीरा है तो वो जहाँ तहाँ दिखाते थोड़े चलेगा कि दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए। जहाँ देखेगा कि यहाँ सचमुच कोई जौहरी है, कोई खरीदार है, तो वहीं पर हीरा दिखलाएगा। ऐसे ही जहाँ राम का नाम है, जो राम नाम को जानता है, वो जहाँ तहाँ नहीं कहता चलेगा कि मेरे पास राम है, मेरे पास राम है। वो तो वो हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट। जहाँ हाट ठीक नहीं है वहाँ पर जौहरी हीरा नहीं दिखलाता। वो कहते हैं कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है, कसकर बांधो गाठरी उठ कर चालो बाट। वो अपनी गठरी को ठीक से बांध लो और उस हाट से विदा हो जाना, उस हाट में ठहरना नहीं है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।